कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे में हैं और हमारे साथ तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में आज़ादी खतरे में है। भारत विरोधी, भारत के खिलाफ षड्यंत्र बुनने वालों के हाथ राहुल गांधी खेल रहे हैं और विदेश की धरती पर भारत का, अपने देश का अपमान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। देश के इंस्टीट्यूशंस, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश के लिए काम करने वाले नेतृत्व को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष गुट है, जिन्होंने देश के अंदर विभाजन कराया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया। उस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता पर ही प्रश्न है। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस और राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। सर, उनका कहना है कि 2024 में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और बड़े ही आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले हैं। सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो केवल ट्रेडमिल वॉक थी और राहुल गांधी जी एक भी पार्टी आपके साथ चल के नहीं आई। आप तमिलनाडु से निकले तो स्टालिन नहीं आए, आप तेलंगाना से निकले तो केसीआर नहीं आए, आप केरल से निकले तो कम्युनिस्ट नहीं आए। कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं? अरे आपने जिनके साथ मिलके पिछला चुनाव लड़ा था, आप यूपी से निकले तो सपा नहीं चली। जिस बिहार में आप छाती पीट रहे हो, वो बिहार का कोई नेता आपके साथ नहीं आया। पूरे देश में वो समय था जब कांग्रेस में सबसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के गए। ये कुछ नेता व्यर्थ देश के अंदर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं और उनके मन के अंदर है, और खास तौर पर जो वंशवादी, क्षेत्रवादी दल हैं, उनके मन में है कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए ताकि टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर देश के साधनों का दुरुपयोग कर सकें, भ्रष्टाचार कर सकें। लेकिन देश की जनता, 130 करोड़ जनता ने तय किया है देश के अंदर लंगड़ी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार बनानी है ताकि देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व मिले जो 10वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पर लेके आए थे और आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में लेके जाएंगे। ये देश की जनता ने मन बना लिया। तरुण जी, राहुल गांधी ने कहा कि चीन 1500 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। आजकल राहुल गांधी जी सपने ज़्यादा देखते, किसी इंग्लिश फिल्म को देखकर सोए लगते हैं जो उनको ऐसे सपने आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, इटली का चश्मा पहनना बंद करें। 1 इंच भूमि भी दुश्मन के हाथ ना गई है, ना जाने दी जाएगी। और भारत के वीर सेना के बेटों ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से उस सीमा पर डटे रहे हैं और राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी कर कर भारतीय वीर सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, उनकी शहादत, उनके पराक्रम का, उनके शौर्य का अपमान कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो उनके साथ बातचीत के दौरान एक महिला भी दिखाई पड़ी जो बताई जाती है कि जॉर्ज सोरोस, जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, उनकी बड़ी करीबी बताई जा रही है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के साथ राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? चाहे वो चाइना का राजदूत, तो उनसे ये छुप कर मिलते हैं, चाइना के साथ समझौते छुप छुप कर करते हैं, चाइना के लिए गाना ये गाते हैं। अब सोरेस का एजेंडा भारत में लागू करने के लिए राहुल गांधी जी तत्पर हुए हैं। अब उनके एजेंडे को भारत में लागू किया जा रहा है, पर देश की जनता राहुल गांधी जी आपका ये मुंगेरी लाल का सपना, भारत को बदनाम करने का सपना बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए।
वंचुक जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं देश को बदनाम करने का जो सपना है राहुल गांधी का, भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।